नमस्कार साथियों, मैं राजेश सोनी हल्का संयोजक महम 24 विकास मंच। साथियों, मुझे लगता है नगर पालिका चेयरमैन और नगर पालिका का विवादों के साथ ऐसे साथ है जैसे चोली और दामन का होता है। मेरे को समझ में नहीं आ रही कि ये विवाद इनका साथ छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे। आप इस वीडियो को एंड तक देखना और कंक्लूजन निकालना कि क्या मैं सही कह रहा हूँ या मैं गलत कह रहा हूँ। कमेंट बॉक्स में जाकर के बताना प्लीज, क्योंकि ये जो हो रहा है ना, ये मेरे हिसाब से तो अच्छा हो नहीं रहा। बाकी निष्कर्ष आप लोगों को निकालना है कि क्या तो हो रहा है और क्या नहीं। आप सुनना प्लीज। जैसे कि नगर पालिका का चेयरमैन का जब चुनाव था, तो हमारे वर्तमान चेयरमैन साहब ने ये घोषणा पत्र जारी किया था, मैनिफेस्टो जारी किया था। उसमें ये लिखा था उन्होंने कि 8.5 करोड़ रुपए का पानी का टेंडर पास हो चुका है और महम शहर के लिए एक लाइब्रेरी बनाई जा रही है बहुत जल्द। उन्होंने ऐसा मैनिफेस्टो में जारी किया था। आप ये मैनिफेस्टो देखें। और ठीक कुछ दिनों के बाद महम के एक समाज सेवी राकेश भारद्वाज ने आरटीआई के द्वारा ये पता किया कि भी उन्होंने आरटीआई लगाई और डेट थी 24 फरवरी 2023 को। ये आरटीआई है। पता किया उन्होंने आरटीआई लगाने के बाद कि भी क्या पानी का टेंडर कोई छूटा है इस तरह का। तो आरटीआई के द्वारा पता चला कि इस तरह का पानी का कोई टेंडर नहीं छूटा। मतलब एक तरह से बहुत बड़ी झूठ बोली गई थी। क्या ये सही था? क्या इस तरह की घोषणा करनी जरूरी थी? पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं आप लोग। हमें झूठ बोला जा रहा है, आम जनता को झूठ परोस रहे हैं आप कि पानी का टेंडर छोड़ दिया और वहां भी किसी नेता को ले जाकर के आपने खड़ा कर दिया और वो आपकी पैरवी कर रहे हैं। कमाल की बात। क्या मिली भगत आप लोग। हम समझ सकते हैं कि दाल में काला नहीं, ये पूरी दाल ही काली। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, पता नहीं क्या क्या करते जा रहे हैं आप लोग। शौचालयों की सफाई के लिए टेंडर छोड़ा आप लोगों ने, जबकि सभी नगर पालिका पार्षद इसमें खुश नहीं थे कि आप ये टेंडर छोड़े। उन्होंने विरोध किया, मगर फिर भी आपने टेंडर पास करवा लिया। जबकि हमारे राज्यसभा सांसद जो कि महम से ही है, उन्होंने भी इसका विरोध किया। उन्होंने चिट्ठी पत्री भी लिखी। अखबार के माध्यम से हमें पता चला कि उन्होंने विरोध जताया। मगर कमाल की बात है कि राज्यसभा सांसद साहब की भी नहीं चली और वो टेंडर छूटा। 40 लाख रुपए का टेंडर, उसकी साफ सफाई का, 7 शौचालयों की सफाई का टेंडर, 40 लाख रुपए पर ईयर। कमाल है। जबकि नगर पालिका महम के अंदर मेरे ख्याल से 25 से 30 कर्मचारी भी हैं। और जो नगर पालिका टेंडर छोड़ती है, चाहे पार्कों का हो या कहीं का भी, शौचालय उसी में आता है, साफ सफाई का जिम्मा भी उसी का ही होता है। मगर आप लोगों ने जानबूझ करके ये 40 लाख रुपए का बोझ हमारे ऊपर थोप दिया जबरदस्ती। हराम के पैसे थोड़ी है चेयरमैन साहब। कत्ती बेड़ा कर रखा आप लोगों ने। कुछ तो सोचा करो कभी शहर के बारे में। हर वक्त हर घड़ी आप अपने बारे में और ये हमारे अधिकारियों के बारे में सोचते रहते हैं। हमारे पार्षदों ने आपके ऊपर एलिगेशन लगाया कि आप लोग उनकी सुनते नहीं है। आप लोग सेक्रेटरी साहब के साथ मिलकर के आनन फानन में कोई मीटिंग ऑर्गेनाइज कर देते हैं और तुरता फुर्ती में बता देते हैं कि ये हमारा एजेंडा है। वो बेचारे बिना समझे बिना कुछ जाने उनकी हाँ में हाँ मिलवा लेते हैं, चाहे पार्षदों की इसमें राय हो या ना हो। आपको वो काम करना ही करना है। बड़ी दादागिरी दिखा रहे हैं आप। बड़ा हौसला है आपके अंदर, आपके काम की तारीफ करनी पड़े। और अब वर्तमान में जो कि महम शहर पानी के लिए बरसों से जूझ रहा है, बरसों से। समय समय पर महम शहर के सामाजिक कार्यकर्ता और सामाजिक संगठनों ने पानी के लिए बहुत आवाज उठाई। कहीं हमारी बहन बेटियां मटके फोड़ रही हैं, कहीं पे रोड जाम करके प्रदर्शन कर रही हैं। उन सभी की इसमें इन्वॉल्वमेंट है कि भाई पानी हमें चाहिए। और जब पानी का टेंडर के लिए प्रक्रिया शुरू हुई, तो आप लोग उसमें विरोध जताने भी आ गए। आपने एक लेटर लिखा जिसमें नगर पालिका की डायरी नंबर भी है और वो आपने उच्च अधिकारियों को भेजा, उसमें नोटिंग भी है।
उसमें आपने लिखा कि भी या तो रद्द करने बारे या इसमें संशोधन करने बारे में। आपकी मंशा क्या थी? आप उसको रद्द करवाना चाह रहे थे या आप उसको उसमें इम्प्लीमेंट करवाना चाह रहे थे? अगर आपको इम्प्लीमेंट करवाना था तो रद्द शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आपकी मंशा हो सकता है अच्छी है, मगर आपका जो तरीका था वो बिल्कुल गलत है। आपने हमारे नगर पालिका पार्षदों के सिग्नेचर खुद किए या किसी से करवाए, मगर उनसे नहीं करवाए। ये बात क्लियर हो चुकी थी, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर कुछ पार्षदों ने अपने बयान भी दिए हैं, किसी ने रिटर्न में दिया है तो किसी ने ऑन कैमरा आकर के भी बयान दिया कि ये हमारी साइन नहीं है, हमें नहीं पता, नगर पालिका चेयरमैन अपने आप ही करते हैं, जो भी कुछ भी करते हैं, हमारे इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अरे अगर कोई काम करना ही है तो कम से कम चुने प्रतिनिधि को साथ तो ले लो आप। ये भी कम से कम 1000-1200 लोगों का प्रतिनिधित्व तो करते ही होंगे, या वो शक्ल देखने के लिए थोड़ी जाते हैं नगर पालिका के अंदर, या चाय पीने के लिए जाते हैं, समोसा खाने के लिए जाते हैं? ऐसा तो नहीं होगा ना। मगर ना, आप लोग उनकी बिल्कुल भी पूछ नहीं करते, अनदेखी करते हैं आप टोटली। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा नगर पालिका पार्षद कह रहे हैं। पूर्व में भी बताया, जैसे कि टेंडर कैंसिल करवाना चाहते थे सफाई का, तब भी आप नहीं माने, और अब आपने अपनी मर्जी से लेटर लिख करके आगे भेज दिया। और एक बात मेरे समझ में नहीं आई, जब ये सामाजिक कार्यकर्ता काम कर रहे थे पानी के बारे में और आपने लेटर भी जारी कर दिया, कि ये लेटर चला भी गया और फिर आपको पता चला कि इसकी कंप्लेंट हो रही है, तो आपने इसको वापस भी उठा लिया। मैं तो हैरान हूं इस बात को लेकर के कि अधिकारियों ने वो लेटर, जिसके ऊपर डायरी नंबर भी लिखा हुआ था, उस पे सीनियर्स ऑफिसर्स की नोटिफिकेशन भी थी, सब कुछ था, उसके बावजूद आपको वापस कैसे दे दिया? कमाल है वैसे, बड़ी पहुंच रखते हैं आप। आपने लेटर दिया और लेटर वापस लिया, क्यों? तो आपने लेटर दिया था और क्यों आपने वापस लिया? ये तो वो बात होगी कि माँ ने कसम कर लिया, भाई बड़ी बुंडी करी भाई, और फिर वो छोड़ दिया, वो और भी बुंडा कर दिया। ये भूंड सारी आपके ही बट्टे में आ रही है क्या? क्यों करते हैं आप प्रधान जी ऐसा? क्यों महम शहर की जनता के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करते हैं आप? हर बार, हर घड़ी, हर वक्त यही आपके दिमाग में घूमता रहता है 24 घंटे, कि कैसे महम शहर का शोषण किया जाए। डेवलपमेंट की कोई योजना नहीं है आपके पास? है तो जरा बताएं। और ऐसे ही हमारे नगर पालिका पार्षद हैं, जो कहते हैं कि नगर पालिका का प्रधान, प्रतिनिधि प्रधान हमारी सुनता ही नहीं, तो आप वहां पे टिंडे देने जाते हो? क्या करने जाता हो? गलती वैसे आप लोगों को नहीं है पार्षद महोदय, ये गलती हमारी है कि हम जैसे गधों ने आप जैसे अनपढ़ लोगों को वहां पे बिठा दिया। माफ करना, अनपढ़ ही है जब आप लोग अपने अधिकारों के प्रति बात ही नहीं करते, तो अनपढ़ जैसे ही काम कर रहे हैं आप, जब आपको ये नहीं पता मेरे अधिकार क्या है। अदरवाइज अगर आप अपने अधिकारों की बात करें, चाहे नगर पालिका के सेक्रेटरी हो या चाहे चेयरमैन क्यों ना हो, और आपकी आवाज ना सुनी जाए, सवाल ही पैदा नहीं होता। आप लोगों को अपनी बात रखनी ही नहीं आती। हॉटली कंटेस्ट कीजिए, ऐसा थोड़ी होता कि मेरी बात नहीं सुनते जी, विरोध प्रदर्शन कर दिया जी, हम मीटिंग का बहिष्कार करते हैं। गंदगी को साफ करने के लिए गंदगी में उतरना पड़ता है पार्षद महोदय। ऐसा नहीं होता कि गंदगी साफ कर दो जी और मैं बाहर ऐसे खड़ा हो जाऊं, कभी भी नहीं होगा। गंदगी को साफ करने के लिए उस दलदल में उतरो, तब दलदल साफ होगी। विरोध प्रदर्शन करना है तो मीटिंग में जाइए, बैठिए, हॉटली कंटेस्ट कीजिए, आवाज जोर से उठाइए, मजबूती के साथ उठाइए कि नहीं होगा, नहीं होने देंगे। एक आदमी ही बहुत कुछ कर सकता है, आप तो बहुत सारे हैं, मगर कौन समझाए आप लोगों को कि आपके अधिकार क्या क्या है और क्या क्या नहीं, और क्या क्या कर सकते हैं आप? मगर बिना ज्ञान के आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। सिर्फ एक सोशल मीडिया के ऊपर डालकर, टाइप करके या वीडियो पे आकर के बोल सकते हैं, इसके अलावा नथिंग। और दूसरी बात, जब आपने वीडियो के ऊपर आके बोल दिया या आपने बयान दे दिए, उस मीटिंग के दौरान मैं था जहां पर एक्शन साहब आए हुए थे आपसे और हमसे बात करने के लिए, इस विवाद को खत्म करने के लिए आए थे, तो विवाद खत्म करने के लिए, मगर वहां पे भी हम सभी लोगों ने ही मिलकर के, मैं सभी को ही दोषी मानता हूँ, खिचड़ी बना के डाल दी वहां पर, कोई कंक्लूजन नहीं निकला। जब वहां पे मैंने पर्सनली एक बात उठाई कि भी सारी बात ठीक है, पानी की, देखिए मैं एक चीज जानता हूँ, मेरा ये निष्कर्ष है, मैं मानता हूँ इस बात को लेकर के, पानी सभी लाना चाहते थे, सामाजिक कार्यकर्ता भी लाना चाहते थे, और इलेक्टेड पार्षद और नगर पालिका के चेयरमैन की मंशा भी शायद यही थी कि पानी आए, जैसे तैसे भाई पानी आए। इलेक्शन के दौरान उन्होंने झूठा घोषणा पत्र जारी कर दिया
कि 8.5 लाख रुपए का पानी का टेंडर हमने पास करा दिया, ये बात अलग है। मगर एट प्रेजेंट मंशा यही थी कि पानी आए, सभी की मंशा यही थी, मगर तरीका बिल्कुल गलत था, 100% गलत था। झूठे फर्जी सिग्नेचर करवा करके अगर आप कहीं पे भेजते हैं, कम से कम बोल तो देखते पार्षदों को भी कि भाई मैंने साइन कर दिया, तुम लोग को कॉन्फिडेंस में तो ले लेते, वो भी नहीं किया आपने। और ऐसे ही हमारे पार्षद बोलते हैं, जब एक तरफ तो बोल रहे हैं कि भाई हमारे साइन नहीं है, और दूसरी तरफ उस मीटिंग के दौरान जब हम बात करते हैं कि भाई हाँ आप बताइए चेयरमैन साहब, आपसे पूछा गया कि सिग्नेचर किसके हैं, क्या सिग्नेचर पार्षदों के हैं या आपने खुद किए, तो वहां पे बोला जाता है कि ये हमारा निजी मामला है। ये आपका निजी मामला किसी भी सूरत में नहीं हो सकता। निजी मामला आपके घर की चौखट तक हो सकता है, मगर जब ये मामला नगर पालिका महल के अंदर या रेस्ट हाउस में या सार्वजनिक रूप से किसी क्वेश्चन को लेकर के, डेवलपमेंट के क्वेश्चन को लेकर के होता है, वो मामला कभी भी निजी नहीं हो सकता, वो सार्वजनिक मामला हो सकता है। हमने आप लोगों को चुन करके वहां पे भेजा है, आपके निजी मामलों के लिए नहीं, महम शहर की आवाज उठाने के लिए। हम वहां पे बैठ करके किसी ब्याह की बात थोड़ी कर रहे थे, या कोई गेट टुगेदर था, चाय पीने के लिए गए थे वहां पर हम, बिल्कुल भी नहीं। आपसे, आपका हमारे से जुड़ा हुआ मैटर कोई भी निजी हो ही नहीं सकता। चुना हुआ प्रतिनिधि चाहे कोई भी क्यों ना हो, वो निजी हो ही नहीं सकता, वो जनता का होता है। ध्यान रहे इस बात का, आगे से इस शब्द का इस्तेमाल ना करें प्लीज। अगर कुछ ज्ञान नहीं है तो दूसरों से ज्ञान ले लिया करो कि हमें क्या शब्द इस्तेमाल करना चाहिए। खैर, जो भी है, पानी तो ये आएगा ही। अब ये नहीं पता ये पानी आएगा कब, कैसे आएगा, कितने दिन में आएगा। संगठनों ने काम बहुत किया है, समाज सेवी ने बहुत काम किया इस पानी के लिए। ये नहीं पता इस पानी को देखने के लिए हम जिंदा भी रहेंगे या हमारी भी अस्थियां पानी में ही भागी जाएगी, पता नहीं, ये समय बताए। मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ, ये प्रतिनिधि चेयरमैन, प्रतिनिधि पार्षद, ये जो आते हैं मीटिंग के अंदर, ये ना आए तो बेहतर है, या फिर ये आरक्षण के तहत जो चुनाव होता है उस चुनाव को खत्म कर दिया जाए, क्योंकि इनकी इनकी बीवी, इनके बच्चे तो घर पे रहते हैं और ये प्रतिनिधि बन करके आगे आ जाते हैं। सरकार यही तो चाहती है ना कि भाई आरक्षण के तहत इनको बोलने का, समझने का एक मौका मिले। जब वो घर पे बैठ के ही यही काम करना होता है, इनको घर का चौका चूल्हा करना होता है, तो फिर ये खामखा में आरक्षण वाला मैटर करके क्यों करते हैं, जब प्रतिनिधियों को आगे आना होता है। मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ कि या तो जो नॉमिनेटेड होते हैं वो आगे आए, या इस प्रतिनिधि शब्द को खत्म कर दिया जाए। और चेयरमैन साहब और प्रतिनिधि चेयरमैन साहब मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, महम शहर की डेवलपमेंट के लिए बात कीजिए प्लीज। स्वार्थ को छोड़ करके निष्पक्ष होकर के, बतेरा कमा लिया, अब क्यों खामखा में लाठी दे रखी मारे, कर लो सर, थोड़ा महम शहर के बारे में सोचो। और अगर मेरी बातों से किसी को परेशानी हो रही हो तो बेशक होती है, हम तो कहते हैं। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।